तो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 जुलाई और 14 जुलाई से आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम था टायर 1 का वो आपका स्टार्ट हो गया था। बाकी 3 शिफ्ट का एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका था और 4 शिफ्ट का एग्जाम जो कि आपका खत्म हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे कि 4 शिफ्ट में आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग का एक पुस्तक लिखा गया है जो कि सियुकी के नाम से है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष यानी हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वो आया किस लिए था, तो आया था आपका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य भी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय ये दोस्तों आपका पड़ता कहाँ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय वो आपका है कहाँ, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से कामयाबी एक्सप्रेस सेल आपका चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका 14 से 15 जुलाई के बीच तक चलेगा। इस सेल में दोस्तों आपको मिलेगा क्या, ये पहले जान लीजिए। जो ईयरली जो टेक्स्ट बुक का पास है जो कि आपको मात्र 314 रुपये में मिलेगा। साथ में साथ टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो दोस्तों आपका 449 रुपये में मिलेगा। अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इसके अलावा 449 रुपये में आपको क्या क्या मिलने वाला है टेक्स्ट बुक के पास प्रो में, इसके लिए इसमें दोस्तों आपको 700 विभिन्न एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट ले सकते हैं एक मॉक को। साथ में आपका 17,000 प्लस क्या है, तो प्रीवियस क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों का, इस पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 50 लाख लोग हैं जो कि आपका एक्टिव यूजर्स हैं। आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक को 50 लाख लोग हैं जो कि मॉक दे रहे हैं। ठीक है, तो अपनी भी तैयारी को आप अच्छी बना सकते हैं, रैंकिंग को सुधार सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो दोस्तों आपका मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किसके दरबार में आया था, तो ये दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। ठीक है, समय काल याद रखने की जरूरत नहीं, ये पूछेगा भी नहीं। एक आपका फाहियान है, ये दोस्तों आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के आपके दरबार में। देखिए मेगास्थनीज आया था मौर्य, वो मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य वाला। ये जो फाहियान है आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुप्त साम्राज्य वाला। इसके अलावा अल बरूनी की बात करेंगे जिसका आपका अबू रेहान मोहम्मद नाम था, वो आया था महमूद गजनवी के साथ। सोमनाथ मंदिर पर आपका आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर। उसी के समय आपका इसी के साथ अल बरूनी आपका आया था। इसके अलावा इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कब आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इब्न बतूता पुस्तक का नाम की बात करेंगे तो रहीला इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके अलावा अगला बात करेंगे तो सर थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो की बात करेंगे तो दोस्तों आपका जहांगीर के काल में आया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का ये दूत था। ठीक है, इसके अलावा विलियम्स हॉकिंस की बात करेंगे तो ये भी आपका जहांगीर के काल में ही आया था, ये भी आपका विलियम्स प्रथम का ही दूत था। इसके अलावा अब्दुल रजाक की बात करेंगे तो आपका विदेशी यात्री देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय के काल में आपका आया था, जो कि संगम वंश का प्रमुख शासक था। ठीक है, इसके अलावा अगला निकोलो कांटी की बात करेंगे तो आपका इटली का यात्री था, जो कि आपका आया था देवराज द्वितीय के ही शासनकाल में। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले आपको बता दें कि इसका जो PDF है कहाँ मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आपको बता दें PDF दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर डेली जो आपके शिफ्टों में पूछे जाएंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का आपको वहाँ पर क्यूज भी कराया जाएगा, तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन का, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। रात 10 बजे आपको कराया जाएगा। बाकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद होता है वो कौन सा है, तो आपका अनुच्छेद 80 है, जो कि आपका राज्यसभा से संबंधित है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपका 250 होना चाहिए। वर्तमान में है कितना, तो वर्तमान में आपका 245 है। ठीक है, वर्तमान में है 238 जो सदस्य हैं आपका राज्यों के ओर से संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, और 12 जो सदस्य होते हैं आपका राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, नाम निर्देशित किए जाते हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका
ये भारत में कैसा व्यवस्था है, तो द्विसदनीय व्यवस्था है। उसका ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है, निचली सदन लोकसभा कहलाता है। ठीक है, इसे उच्च सदन के रूप में जानते हैं। इसके अलावा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब बात है कि भारत का उपराष्ट्रपति है कौन, तो आपका कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में तो बताइएगा नहीं, तो आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं, साथ में साथ आपका राज्यसभा के भी सभापति हैं। ये आपका अस्थायी निकाय है, ये कभी आपका विघटन नहीं होता है लोकसभा की तरह हर 5 साल में। ठीक है, इसके सदस्यों का आपका क्या होता है, ये राज्यसभा आपका कभी विघटन नहीं होता। इसका सदस्य जो कि आपका विघटित होते हैं, जो कि 6 वर्षों में। ठीक है, 6 वर्ष को राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल रहता है। इसके अलावा 2 साल में 2/3 आपका जो सदस्य है प्रत्येक साल आपका इसके यहाँ से निकलते हैं, फिर नए नए सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका चारों शिफ्ट में लगभग पूछ ही दिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है आपका 42वां संविधान संशोधन 1970 के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो आपको बता दें कब जोड़ा गया था, तो आपको 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय जब जोड़ा गया था तो आपका 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, कितना था, 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद हम लोग देखें तो 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि आपका 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। वर्तमान में बात करेंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A में है, भाग की बात करेंगे तो 4A में है। लिया कहाँ से गया है, तो USSR यानी कि तत्कालीन USSR अब रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था, उससे के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है जो कि जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कार्नेटिक संगीत की हम लोग जब बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के संगीतकारों की तिकड़ी है। कौन से तिकड़ी हैं, तो त्यागराज हैं, मुथुस्वामी हैं, दीक्षितार हैं, मुथुस्वामी दीक्षितार हैं और श्यामा शास्त्री जी हैं। ठीक है, तो ये तीनों हैं आपके कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों आपके ऑप्शन में होंगे, तो देख लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन था, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1931 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो कि किसे दिया गया था। ठीक है, तो 1931 में रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है फ्रेंड्स, वो दिया गया था कार्ल बोस को। ठीक है, कार्ल बोस को दिया गया था। पता नहीं रसायन विज्ञान से संबंधित ही नोबेल पुरस्कार आपके क्यों पूछे जा रहे हैं और ईयर किस हिसाब से आपका पूछा जा रहा है, ये भी पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो हम लोग 1931 पूछा गया है, तो 1932 का देख लेते हैं। ये दिया गया था आपका रसायन में इरविंग लैंग मूयर को। देखिए, लैंग मूयर को दिया गया था। इसके बाद आपका फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, पहली बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। वो दिया गया था का जेकोबस हेनरिकस वान टी ऑफ को। ठीक है, 1902 में दिया गया था, हरमन एमिल फिशर को दिया गया था। इसका अंतिम बार आपका 2022 में दिया गया है। ये किससे दिया गया है, तो 2 लोगों को दिया गया है, मॉर्टिन मेंडल को दिया गया है और के वेरी शार्पलेस को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2021 में बात कर लेते हैं तो बेंजामिन लिस्ट को दिया गया था, जो कि जर्मनी के थे, और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया था 2021 में। ठीक है, तो इनको याद रख लीजिए, बाकी जैसे जैसे आपको आते जाएंगे हम आपको बताते चलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पेनल्टी जो कॉर्नर शब्द है वो आपका निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द आपका पूछा गया था किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हॉकी हो जाएगा। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर को पेनल्टी सर्कल में रक्षात्मक उल्लंघन के लिए या रक्षात्मक 23 मीटर क्षेत्र के भीतर जानबूझकर उल्लंघन के लिए दिया जाता है। ये बचाव दल के खिलाफ दिया गया एक दंड है। ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बास्केटबॉल में जो कुल सदस्यों की संख्या होता है आपका कितना होता है, 5 होता है। इससे संबंधित जो शब्द हैं फ्री थ्रो है, कॉमन फाउल है, अंडर हेड है, टेक्निकल फाउल है, ओवरहेड है। ठीक है, इसके अलावा वॉलीबॉल से संबंधित आपके खिलाड़ी को देखें तो इससे संबंधित जो वॉलीबॉल है वो आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। स्पाइकर्स, बूस्टर, ड्यूस, स्मैश, सिंड्रम, पेनिट्रेशन, ये सभी आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल से संबंधित में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से किक आपका फुटबॉल का शब्द है, गोल, हेड, पेनल्टी किक। ठीक है, इसके अलावा ड्रिबल, ऑफ साइड, मूव, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट। ठीक है, बेस्टलिन, बाउंड, कमर बैक, ये सब आपका फुटबॉल से है। हॉकी में भी आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी ऑप्शन हम लोग कमेंट PDF या टेलीग्राम पे इसको दे देंगे, उससे बारीकी से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इससे हम आपको बताएंगे, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि कौन सा था। ऑप्शन में आपका दिया गया था SBI दिया गया था, RBI दिया गया था, SIDBI दिया गया था और नाबार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका SIDBI हो जाएगा। SIDBI का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसके अलावा पहला जो
पहला आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो आपका फर्स्ट, वो है आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये आपका भारत का पहला बैंक था। इसके अलावा हम लोग नाबार्ड की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1982 में हुआ था। ये आपका क्या है तो कृषि लोन देता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि लोन देता है, तो लोन से संबंधित ये बैंक है। आरबीआई की बात करेंगे तो ये आपका भारत का क्या है केंद्रीय बैंक है, ठीक है, सभी बैंकों का बैंक है, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1935 में आपका ये क्या हुआ था स्थापित हुआ था, ठीक है। एसबीआई की बात करेंगे तो इसका जो पुराना नाम हो जाता है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि आरएनए से जो प्रोटीन होता है किसकी सहायता से बनता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका राइबोसोम दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा आरएनए की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए अणुओं में राइबोस सकरा होता है, जबकि डीएनए अणुओं में डीऑक्सी राइबोस सकरा होता है, ठीक है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए अणुओं द्वारा हुई होता है। आरएनए में 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। इसके अलावा आपका पूछा गया था कि थॉमस जो कप है आपका कितने सालों में खेला जाता है। तो थॉमस कप की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कितने सालों में खेला जाता है, तो ये दोस्तों आपका खेला जाता है 2 सालों में, ठीक है। थॉमस कप है कितने सालों में खेला जाता है, तो 2 सालों में खेला जाता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है, ठीक है। पहले आपका 3 सालों में खेला जाता था, लेकिन 1982 में फॉर्मेट में बदलाव हुआ था और 2 साल में आयोजित किया जाने लगा था। अब बात कर लेते हैं थॉमस कप का ये किससे संबंधित है। तो आपका पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है, वैश्विक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है। हर 2 साल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आपका ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। 1982 के बाद टूर्नामेंट हर 2 साल में होता है। पहले आपका 1948 से 49 के बाद हर 3 साल में आयोजित जो कि किया जाता था, ठीक है। इसी के सतह पर 1956-57 में वैश्विक महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप की भी शुरुआत हुआ था। उबेर कप भी आपका किससे संबंधित है, बैडमिंटन से ही संबंधित है, लेकिन आपका किससे है, महिलाओं के बैडमिंटन से है। थॉमस कप पुरुष के बैडमिंटन से, ठीक है। थॉमस कप की बात करेंगे तो 2022 में आपका थॉमस कप हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। विजेता आपका कौन बना था, भारत बना था। भारत ने आपका 73 साल में पहली बार वर्ल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहा था, ठीक है। इसके अलावा 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया था। इसके अलावा पहली बार आपका 1949 में खेला गया था प्रेस्टन इंग्लैंड में। जीता कौन था, मलाया आपका जीता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आपका मिल नहीं पाए, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, हो सके तो शायद आपका जो पेपर है थोड़ा सा आपका हार्ड देखा गया है। 4 शिफ्ट के पेपर में इसका स्टूडेंट है जो कि बताने में थोड़ा सा असमर्थ है। बाकी हमको जैसे मिलेगा हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। ऑल शिफ्ट का आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी आप लोग पीडीएफ चिलाइएगा नहीं, समय के साथ आपको पीडीएफ दे दी जाएगा, क्योंकि कल परसों आपका एग्जाम नहीं है, तो थोड़ा सा संयम जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग सब्जेक्ट वाइज अभी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका प्रश्न जो कि आपका देखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, हम लोग देखते हैं। तो साइंस से देखिए आपका प्रश्न जो आपका साइंस से वो आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका साइंस से देखा गया है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से बात करेंगे फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर से तो आपका 3 क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से देखा गया है। इसके अलावा जियोग्राफी से बात करेंगे तो जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन भी देखा गया है। सीए यानी कि करंट अफेयर से बात करते हैं तो आपका 3 क्वेश्चन देखा गया है, 2022 से भी देखा गया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स से बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी आपका 2 से 3 प्रश्न आपका देखा जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। पॉलिटी से भी दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से भी आपका देखा जा रहा है। तो आपका ये क्या था, आपका इस सब्जेक्ट वाइज कुछ आपका विश्लेषण था। इसके अलावा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कौन कौन सा है। तो देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट को आपका ये डाउट रहता है। तो देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक में आप जो पहला टॉपिक पढ़िएगा वो नदियों के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। नदियों के बारे में भी पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, तो इससे संबंधित आपका सहायक नदी पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका इसका उद्गम कहाँ होता है ये भी पढ़ लीजिएगा, नदियों का उद्गम। इसके अलावा नदियों का पुराना नाम, कुछ 5-6 नदियों का पुराना नाम है, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा पुराना नाम, ठीक है। इसके अलावा जनगणना को कंप्लीट आप लोग को कर लेना है, जनगणना को, ठीक है। कब का जनगणना कंप्लीट करना है, तो 2011 का पूरा आप लोग कंप्लीट कर ही लीजिए, ठीक है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपका क्या है, संबंधित नर्तक से संबंधित जो आपका प्रश्न आ रहा है उसको भी आप लोग को क्लियर कर लेना है। बाकी आपका कल हम देखेंगे तो हर टॉपिक से आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वाद्य यंत्र और वादक से भी आपको क्या करना है, पूरे को चार्ट जाना है, उन्हें पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से आपको देख लेना है, स्पोर्ट्स में क्या देखना है, तो मैदान देखना है, ठीक है, मैदान। इसके अलावा खेल सामग्री की माप देखना है, परिमाप देखना है, वजन होता है एवं खिलाड़ियों की संख्या देखना है, इसके।
प्रमुख अनुच्छेद में देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद देखना है, तो 1 से लेकर 50 तक जितने भी अनुच्छेद हैं आपको बिल्कुल रट जाना है, साथ में साथ आपका संविधान संशोधन भी रट जाना है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो हम लोग इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज़, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज़ भी आपको क्या करना है, एकदम रट ही जाना है। बाकी हम लोग देखेंगे और भी जैसे जैसे टॉपिक्स फाइंड होंगे हम आपको देने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बाकी अभी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपका टेस्ट बुक का ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। APG कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।